Hello everyone, good evening to all of you. This is Shapan Tiwari and I welcome to all of you on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज यानी एक मुहिम चलाने का प्रयास किया है जिससे हम लोग सभी विषयों के पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर के बारी बारी से इस चैनल पे हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कुछ कुछ ऐसी टॉपिक्स होती है जो आप क्लासेस में नहीं पूछ पाते, उन टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बना करके, क्लिप बना करके हम लोग अपलोड करेंगे और उससे आपको काफी फायदामंद होगा। तो चलिए समय ना जाया करते हुए हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने एक असाइनमेंट अपलोड किया इंग्लिश की, उसी असाइनमेंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस असाइनमेंट में पहली टॉपिक मैंने यानी अंडरलाइन पार्ट में रखा है, फिगर आउट द फॉलोइंग फार्मूलाज। तो दोस्तों उस फार्मूले में हमने उन टर्म्स को रखा है कि बेसिक एग्जामिनेशंस में क्या होता है, कभी कभी वो चीजें काफी फ्रीक्वेंट आस्क्ड होती है, तो उन्हीं एग्जाम्स के क्वेश्चंस के जरिए इस फार्मूला को हमने डेरिवेट किया और आपके समक्ष रखा है। तो पहला जो टॉपिक है उसमें ये चीजें रखा हुआ है कि न्यूमरल एडजेक्टिव यानी जो नंबर होती है ना, न्यूमरल एडजेक्टिव कोई भी नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 इन सब नंबर को हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। और फिर उसके बाद मैंने रखा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसा कि असाइनमेंट में आप देख पा रहे होंगे। तो पहला टर्म है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम लोग पेयर, डजन, 100, 1000, स्कोर इन शब्दों को रखेंगे। तो वो जो पेयर 100, 1000 होगी वो किस फॉर्म में होगी, तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगी, असाइनमेंट में लिखा हुआ है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद नाउन का प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो नाउन प्लूरल फॉर्म में होंगे। गॉट द पॉइंट। सेकेंड फॉर्मूला मैंने जो लिखा है इन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और मैंने फिर ब्रैकेट में ये रखा कि फॉर्मूला जो लिखे हुए हैं वो उसके बाद जो नाउन का प्लेसमेंट होगा वो प्लूरल फॉर्म में होंगे। एक्चुअली वो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वही प्लूरल फॉर्म में होगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तीसरी जो फॉर्मूला है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिंगुलर फॉर्म में होंगे। फिर ऑफ का प्लेसमेंट रखना है। इसके बाद आप जो नाउन रखेंगे वो प्लूरल फॉर्म में होंगे। तो 3 फॉर्मूले हो गए। एंड द फोर्थ फॉर्मूला इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, देन एक्चुअली वो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी वो प्लूरल फॉर्मेशन में होगी, एंड इसके बाद ऑफ का प्लेसमेंट रखना है। फिर नाउन आएगी, चूंकि प्रपोजिशन ऑफ आया हुआ है तो नाउन आएगी, वो नाउन किस फॉर्म में होगा, वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर है? पहली फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड एंड फोर्थ, अगर आप फोर्थ को समराइज करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में दे रखा है। तो पहली क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूं, स्क्रीन पे आपके ये रहा। I sold out 5 dozen oblique dozens eggs in 2 days. क्लियर है? तो I sold out 5 dozen oblique dozens, इसी में आपको फिगर आउट करना है कि डजन होगी या डजन्स होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा 5 डजन, है ना, डजन ऑब्लिक डजन्स। आप ये देख पा रहे होंगे मैंने इससे पहले एक टर्म रखा है दैट इज द 5, और 5 कौन सी एडजेक्टिव का पार्ट है, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो मैंने कहा था कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव आए तो नाउन जो होंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, यानी 5 डजन्स ना लेकर के हम कौन से फॉर्मेट को लेंगे, डजन। ऑब्वियसली आप इस बात को जानते हैं कि प्लूरल फॉर्मेशन ऑलवेज नाउन का होता है, एडजेक्टिव की होती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स का प्लेसमेंट रखा हुआ है, एक्स उसमें ए वर्ड मेंशन है और एक्स अपने आप में नाउन है, तो नाउन प्लूरल होंगे बट ये दोनों प्लूरल नहीं होंगे, इसलिए डजन को प्रेफर करेंगे। गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, मोहित सेल्स आउट बनानास इन डजन्स। फॉर्मूला नंबर 2 को अगर आप देखेंगे तो उसमें इसकी पूरी कॉपी क्वेश्चंस मैंने रखा है। मोहित सेल्स आउट, मोहित बेचता है, बनाना इन डजन ऑब्लिक डजन्स। तो आपको मैंने लिखाया था कि प्रपोजिशन इन यानी कोई भी प्रपोजिशन जहां पे हम लोग फॉर्मूला डेरिवेट किए हुए हैं, तो प्रपोजिशन के बाद जो पेयर ऑफ यूनिट होगा या जो मेजरमेंट यूनिट होंगे वो प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। तो इन डजन क्वेश्चन नंबर 2 में रखा हुआ है इन डजन ऑब्लिक डजन्स, इन डजन ऑब्लिक डजन्स। तो आपको बताया था अगर प्रपोजिशंस के बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगी
तो वो मेजरमेंट यूनिट प्लूरल फॉर्म में होगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 3, he eats dozens oblique dozen of eggs in a day। क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है he eats dozens oblique dozen of eggs in a day। सिंपल बात है, आप देख रहे होंगे कि डजन और डजन्स, डजन और डजन ऑब्लिक डजन से पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। तो जब न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है तो मेजरमेंट यूनिट को प्लूरल रखेंगे, बीच में ऑफ आएगी और बाद वाला नाउन भी प्लूरल होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डजन्स, डजन्स ऑफ एग्स। गॉट द पॉइंट? यानी यहां पे इससे पहले कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है और इस ऑफ के सहारे एक यूनिट को जोड़ रहे हैं और दूसरा नाउन को जोड़ रहे हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, शंपा गैव मी अ 10 रूपी नोट। ये पॉइंट आउट करने की चीज है कि संपा गैव मी और 10 रूपी ऑब्लिक रूपीज नोट। तो सिंपल सा बात है, आप इस बात को क्लियर समझ पा रहे होंगे। यहां पे लिखी हुई है और 10 रूपी नोट, रूपी ऑब्लिक रूपीज नोट। ये बात आप क्लियर समझ पा रहे होंगे कि नोट जो है वो नाउन का फॉर्मेशन है, यानी नाउन फॉर्मेट में है, और आपने नाउन से पहले जो टर्म रखा वो इसी की आइडेंटिफिकेशन में आया हुआ है। ये जो नोट है वो कितने रुपी की है? तो 10 रुपी की है, और एक नोट का बात हो रहा है, इसलिए और 10 रूपीज ना करके रूपीज क्रॉस होगी, आंसर होगी आपकी रूपी। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आती है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ही गैव मी 2 10 रूपी ऑब्लिक रूपीज नोट्स। तो सिंपल सा बात पता चल गया कि अब ये एक नोट की बात नहीं कर रहा है, ये 2 नोट की बात कर रहा है। 2 10 रूपी ऑब्लिक रूपीज नोट। सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी तो हमने रूपी और रूपीज का क्लियरेंस पढ़ लिया। समझिए इस बात को। यहां पे आपने नोट रखा, नोट की संख्या कितनी है? 2। तो 2 इट मींस नोटों को प्लूरल बनाएंगे ना, इसलिए यहां पे नोट का प्लूरल फॉर्मेशन नोट्स होगा। और इतना तो बात पता चल गया कि नोट की क्वालिटी है 10 रुपए का, तो 10 रुपए का यानी सिंगुलर प्लूरल का मेंशनिंग करेंगे। एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता, आंसर होगी 10 रूपी नोट्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वंडरफुली the 7-year-old oblique 7 years old child has composed these poems। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से पढ़िए। 7-year-old oblique 7 years old, आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा, बाद में चाइल्ड रखा हुआ है, चाइल्ड। क्लियर है? चाइल्ड से पहले आपने रखा 7-year-old। सिंपल बात है कि आप एक देख पा रहे होंगे, चाइल्ड जो है वो नाउन का फॉर्मेशन है, यानी नाउन प्लेस में है, और नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव होता, और न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्मेशन में नहीं लिखे जा सकते, इसलिए हम लोग ईयर्स ना करके ईयर के ऑप्शंस को करेक्ट मानेंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7, 10,000। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। 10,000 ऑब्लिक थाउजेंड्स रुपीज ऑब्लिक रूपी। तो सिंपल आप इस चीज को देख लीजिए, सबसे पहले 10,000 होगी या 10,000 होगा। तो नॉर्मली हम लोग 10,000 रुपीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। एक्चुअली ये रुपीज 10,000 रुपए की बात हो रही है। क्लियर है? और ये जो है ना वो खर्च हुए, 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंड येट, अभी तक 1 by 1 खर्च हुए होंगे, इसलिए 10,000 रुपीज नहीं होगा। 10 न्यूमरल है, और न्यूमरल के बाद का प्लेसमेंट जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो प्लूरल फॉर्मेशंस में, यानी थाउजेंड्स नहीं करेंगे, रुपीज का फॉर्मेशन रुपीज होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, 10,000 रुपीज ऑब्लिक रूपी इज अ हैंडसम सैलरी। तो आप बात कर रहे हैं 10,000 की, और 10,000 एक लमसम अमाउंट की बात हो रही है कि 10,000 जो है एक हैंडसम सैलरी है और एक कंबाइन यूनिट की बात हो रही है, इसलिए 10,000 रूपी ऑब्लिक रूपीज में हम प्रेफर किसको करेंगे? रूपीज, कि 10,000 रुपया नहीं, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए की सैलरी हैंडसम सैलरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थाउजेंड्स ऑब्लिक थाउजेंड।
ऑफ पीपल। अब ये बात अभी मैंने बताया कि अगर दोनों साइड प्लूरल फॉर्मेशन को रखना हो तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हजारों लोग मारे गए, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। हजारों लोग, हजार लोग नहीं कह रहे, हजारों लोग कह रहे हैं। ऑब्वियसली कई एक हजारों की बात कर रहे हैं, यानी इस टर्म को भी प्लूरल रखेंगे, बीच में एक प्रेपोजिशन आएगा और बाद वाला जो टर्म है ये तो यूनिट है, ये नाउन है। तो इस तरह से हम लोग दोनों साइड प्लूरल फॉर्मेशन को रख करके ये स्ट्रक्चर को प्रूव करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। 6 months have passed since she came here. 6 months have passed since she came here। इसका मतलब हुआ कि कितने 6 महीने हो गए उसके यहां आए हुए। तो 6 months have passed, बीत चुके हैं। 6 ऑलरेडी नंबर है, लेकिन आप मेंशनिंग क्या कर रहे हैं कि 6 महीने का समय नहीं, कई एक 6 महीने बीत गए। तो ऐसे सेंस में ये क्वेश्चंस करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? तो शायद ये समझ में आ गया होगा। और आप सबों से ये गुजारिश है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।